ये लीजिए बच्चों अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन है। इफ fx plus 2 is equal to a plus 1 minus fx minus a to the power 4 to the power 1 by 4, ये बच्चों ऐसे फंक्शन कोई डिफाइंड है। देन फंडामेंटल पीरियड ऑफ f, एफ एस पीरियड, ये ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा। लो बेटा करो सब लोग। किया था किसी ने ये असाइनमेंट का क्वेश्चन? हाँ भाई, किया था किसी ने ये क्वेश्चन? भी किया था बेटा? नहीं सर। तो कोई बात नहीं, अभी ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से करेंगे ना तो कल हमने जो लास्ट में क्वेश्चन करा था बिल्कुल उसी की तरह मिलता जुलता सा क्वेश्चन है। देखो तुम ट्राई करो जरा। सब लोग देखेंगे बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस 2 माइनस ए इज इक्वल टू 1 माइनस एफ एक्स माइनस ए टू द पावर 4 टू द पावर 1 बाय 4। इसको इधर ले आइए, ये हो गया एफ एक्स प्लस 2 माइनस ए टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस, मैं ऐसे कर देता हूँ ब्रैकेट, एफ एक्स माइनस ए टू द पावर 4, मैं और ठीक कर देता हूँ, एफ एक्स प्लस 2 माइनस ए टू द पावर 4 प्लस एफ एक्स माइनस ए टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। जैसे कल हमने सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन किया था बेटा, हमने क्या किया था, हमने कन्वर्ट करने की कोशिश की थी एक्स की जगह कुछ रख के। अब आप देखो, अगर मैं x की जगह x प्लस रख दूं तो एक इक्वेशन एटलीस्ट सेम हो जाएगी। तो x की जगह अगर मैं रखता हूं बेटा तो ये आ गया f ऑफ x प्लस 4 माइनस ए टू दी पावर 4 प्लस f ऑफ x प्लस 2 माइनस ए टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 1। मैं ऐसे इक्वेशन 2 मान लूंगा। बच्चों वैसे ही करें, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दें, आप खुद देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मैं 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एफ एक्स माइनस ए टू दी पावर 4 इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं एफ एक्स प्लस 4 माइनस ए टू दी पावर 4, ये भी कैंसिल हो गया। क्या बच रहा है, एफ एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 4 माइनस ए भी कैंसिल हो गया, तो एफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये पीरियोडिक हो गया और फंडामेंटल पीरियड हो गया 4। समझ में आ गया बेटा सबको? देख लो जल्दी, फटाफट नोट करो। नोट कर लीजिए, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। आपको एक फंक्शन दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2
mod of sin x upon cos x plus sin x अपॉन मॉड ऑफ cos x। बच्चों एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, इसका फंडामेंटल पीरियड बताना है। फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस विल बी, ऑप्शन है पाई, 2 पाई, 4 पाई एंड none of these। सर एक बार फिर से बताना, हमने पिछले क्वेश्चन में x को x+2 कैसे लिखा? बेटा जैसे कल हमें याद है क्वेश्चन, हमें fx की फॉर्म लानी थी, fx+2 इज इक्वल fx+p इज इक्वल टू fx, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन। तो हमने क्या करा बेटा, इस इक्वेशन में ये देखा, अगर मैं x की जगह x+2 रखता हूं तो यहाँ x+4 हो जाएगा और यहाँ x+2, तो दूसरी इक्वेशन से ही कैंसिल हो जाएंगी एकदम। देखो यस सर। जैसे कल भी ऐसे ही करा था ना। नोट कर लिया बेटा ये सबने? एक मिनट सर। यस सर। हो गया सर। ठीक है। अब देखो बच्चों अगले क्वेश्चन का क्या आंसर समझना। अगले क्वेश्चन में दरअसल ये जानबूझ के फॉर्मेट पे दिया है ताकि एग्जामिनर ये देख सके कि आपने कितना ढंग से इसको पढ़ा है कॉन्सेप्ट को। बच्चों हम सबको पता है रेसिप्रोकल से कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड हो गया पाई, मैं इसको लिखता हूँ π/1। cos x का 2 पाई मैं लिखता हूँ 2 π/1। इसका भी हो गया 2 पाई, साइन x का cos का हो गया पाई। देखिए सब लोग, क्या ये फंक्शन इवन है? नहीं है, क्योंकि माइनस यहाँ रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव बना रहेगा, लेकिन यहाँ -1 बाहर आ जाएगा। अब बच्चों इन सब का एलसीएम देखो, न्यूमरेटर का एलसीएम कितना हो गया 2 पाई, डिनोमिनेटर का HCF1 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितना आ गया 2 पाई। हो गया बेटा? यस। अगला देखो, डिवाइड हो रहे हो तब भी वो लग जाता है सर HCF। 1/2 भी है। बिल्कुल नहीं बेटा, 1/2 याद है, कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन का कोई फर्क नहीं पड़ता, याद है पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे C इंटू FX से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब अगला देखो, अगला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अच्छा आ सकता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8/1 - x प्लस 8/1 प्लस x। एक दूसरा फंक्शन है बेटा gx विच इज इक्वल टू 4/f ऑफ साइन x प्लस 4/f ऑफ cos ऑफ x। ये आपको gx दिया है। देन gx has period of, और ये ऑप्शन दिए हुए π/2, पाई, 2 पाई और नन ऑफ दीज की जगह लिख लो नॉन पीरियोडिक। लो
पूरे कंपटीशन बैच का बच्चों फंक्शन सबसे बड़ा टॉपिक है। इसको खत्म होने में तकरीबन 1.5 महीना लगेगा पूरा होने में। इस फंक्शन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी मिक्स है, मतलब वो भी इसी में आएगा कंपटीशन में। निकालो बच्चों जल्दी से। सबसे पहले बच्चों एफ एक्स कौन तो 2 सिंप्लीफाई पाई पाई आएगा, पाई आएगा। देखो ध्यान से करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम, ये आ गया बेटा 8 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ये आ गया 4 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ साइन एक्स क्या हुआ बेटा, एफ ऑफ साइन एक्स का मतलब है 4 अपॉन कॉस एक्स, और एफ ऑफ कॉस एक्स का मतलब क्या हुआ 4 अपॉन साइन एक्स। अब आप gx में रखो जरा, gx इज इक्वल टू 4 अपॉन एफ साइन एक्स है 4 अपॉन कॉस एक्स, तो ऊपर चला गया कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स अपॉन 4, यानी ये आ गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। सब लोग देखो बेटा सिंपल है। अच्छा हाँ यार ठीक है, 2 पाई होगा, इसका पीरियड 2 पाई हो गया बेटा, इसका भी 2 पाई, एलसीएम हो गया 2 पाई। नोट कर लो फटाफट, 2 पाई बता रहे थे ना तुम लोग। यस नोट कर लिया बेटा सबने। यस सर। इसके बाद हेडिंग डालेंगे सिमेट्रिक फंक्शन। सिमेट्रिक फंक्शन बच्चों ये थोड़ा सा ग्राफिकल है, नोट कर लिया सबने। यस सर। सुनो बच्चों, सब लोग ध्यान से देखिए, ये एक फंक्शन है, हम सबको पता है ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, ये वाई एक्सिस है, इसके दोनों तरफ एक जैसा शेप बन रहा है, मतलब हम बोलेंगे सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। मैं एक दूसरा फंक्शन लेता हूं, ये वाई एक्सिस है, मैंने एक दूसरी लाइन ले ली एक्स इज इक्वल टू 5। अब ग्राफ बन रहा है कुछ ऐसे, या डाउनवर्ड भी, एक्स इज इक्वल टू 5 के दोनों तरफ एक जैसा शेप बन रहा है। मैं कोई और भी एग्जांपल ले सकता हूं, एक्स इज इक्वल टू 10 के अराउंड देख लें, मान लो 10 के अराउंड ऐसे है, ये भी दोनों में एक तरफ बन रहा है। बच्चों सिमेट्रिक फंक्शन को जनरलाइज कैसे करते हैं, पहले हम वो समझते हैं।
if f of k minus x is equal to f of k plus x, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, दिस फंक्शन देन y is equal to fx is symmetric about x is equal to k। ये बात याद रहेगी। तो जो मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है आप ऐसे ही नोट कर लो ऐसे। सर ग्राफ बनाना है। ग्राफ अभी मत बनाओ बेटा, खाली ये ब्लू कलर वाला पहले नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ ग्राफ कैसे है। या ब्लू कलर वाला नोट करके ये दोनों ग्राफ बना लो, ये मत बनाओ। यानी जब भी अब आपको कोई फंक्शन ऐसा दिखे f of 3 minus x is equal to f of 3 plus x, f of 7 minus x is equal to f of 7 plus x, तो आपको समझ जाना है कि ये एक सिमेट्रिक फंक्शन है x is equal to 3 के अराउंड। मान लो है 7 minus x 7 plus x, तो 7 के अराउंड ऐसे। केवल ये दोनों ग्राफ बनाना बेटा। नोट कर लिया बेटा सबने? Yes, sir. अब बच्चों हेडिंग डालो इवन फंक्शन। सिमेट्रिक फंक्शन का ही एक टाइप होता है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन बच्चों जैसे ये सिमेट्रिक फंक्शन है और अगर k की जगह 0 हो जाए, समझना ध्यान से, k की जगह 0 का मतलब है कि फंक्शन सीधे हो गया f ऑफ माइनस एक्स, यानी 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। यानी y एक्सिस के अराउंड अगर कोई फंक्शन सिमेट्रिक है तो उसे हम इवन फंक्शन बोलते हैं। जैसे ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है बेटा, मैं दूसरा फंक्शन बनाता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, आप देखते जाओ ये भी इवन है। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, देखो कॉस एक्स का ग्राफ ये -π/2 से +π/2 रहता है। आगे आप बढ़ा दो, आप ध्यान से देखो y एक्सिस के दोनों तरफ एक जैसा ही शेप है, ये भी सिमेट्रिक कहलाएगा। मान लो इसी तरह मैं कर लूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4, तो बिल्कुल ऐसे ही फंक्शन बनेगा। या मैं ऐसे कर लेता हूँ -x², लो भाई ये आ गया, तो ये y एक्सिस के दोनों तरफ एक जैसा फंक्शन है। तो डेफिनेशन ये हो गई, लिखे इफ a function is symmetric about y-axis, if a function is symmetric about y-axis, then the function is called even function. Function is called even function. नोट कर लो बेटा एक सारे ग्राफ। सर आप बनाना है वो ऊपर वाला ग्राफ। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, अब सारे बना लो, सारे जितने भी दिए हुए। ठीक है, तो इवन फंक्शन की न्यूमेरिकल डेफिनेशन ये है बेटा, सबसे पहले ये लिखना f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स।
यानी अगर किसी फंक्शन में x की जगह -x रखने पर कोई चेंज नहीं होता, वही फंक्शन बना रहता है, तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं। बना लिया बेटा सबने? सर एक मिनट। बना लो। सर के कोई भी कांस्टेंट है? बिल्कुल बेटा। अब बच्चों सुनिए, अगर कोई फंक्शन x एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है, ये x एक्सिस है, ध्यान से देखना। जैसे मैंने फंक्शन लिया f(x = x), तो हम सबको पता है उसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये लीजिए x एक्सिस के अराउंड। तो x एक्सिस के ऊपर नीचे दोनों एक जैसा शेप, तो ऐसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन बोलते हैं। मैं और लेता हूं f(x = x³), ये लीजिए, ये ग्राफ हो गया। देखो आप x एक्सिस के दोनों तरफ एक जैसा। f(x = sin(x), ये देखिए साइन का इधर ऐसे और इधर ऐसे। f(x = tan(x), कल ही हमने करे थे ग्राफ tan(x) का, ये 0 वाला पॉइंट, ये π/2 -π/2, और ये रहा बच्चों। और कैसे रिप्रेजेंट होगा, इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, यानी f(-x) अगर -f(x) हो गया, देखो x = रखोगे तो ये -(x) बन जाएगा, x = रखोगे -x³ बन जाएगा। अगर ऐसा है तो ऐसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन बोलते हैं। लिखो, functions which are symmetric about x-axis are called odd functions. Odd function. नोट कर लो बेटा सारे। नोट कर लिया बेटा? अब बच्चों अगला सवाल आता है कि क्या जरूरी है कि हर फंक्शन या तो इवन हो या ऑड? भाई इनके हिसाब से तो भाई जो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है उसे हम इवन फंक्शन बोल देंगे, जो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है उसे हम ऑड फंक्शन बोल देंगे। मान लो बेटा
फंक्शन है ऐसा, देखो जैसे ये लो, ये लीजिए लॉग का ग्राफ हम बना लेते हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ये लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये लीजिए, तो ना तो ये एक्स एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक है ना वाई एक्सेस के अबाउट। मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ माइनस एक्स या ना तो ये प्लस एफ एक्स है ना माइनस एफ एक्स। बच्चों ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं नैनो फंक्शन, NENO, यानी नेदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, लिखो नैनो फंक्शन, हेडिंग डालो बेटा नैनो फंक्शन, और फुल फॉर्म जरूर लिख लेना, नेदर इवन नॉर ऑड। फंक्शंस which are neither symmetric about x-axis nor y-axis, neither symmetric about x-axis nor about y-axis are called nano functions. नोट कर लो बेटा फटाफट। ये 4 क्वेश्चन है बेटा, आपको बताने हैं ये कैसे फंक्शन, इनकी सिमेट्री चेक करनी। देखो जरा फटाफट, पहला f ऑफ माइनस एक्स यानी माइनस एक्स का होल क्यूब कॉस ऑफ माइनस एक्स क्यूब कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस एफ एक्स, कैसा फंक्शन हो गया बेटा और यही आ रहा है सबका। यस सर। दूसरा f ऑफ माइनस एक्स tan स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स, यानी ये प्लस tan स्क्वायर एक्स ही रहेगा मॉड में, यानी ये कैसा हो गया इवन। चेक करते जाओ बेटा सब लोग, यही आ रहा है सेकंड का। Yes, sir. यस सर। थर्ड f ऑफ माइनस एक्स, डायरेक्ट कर दूं मैं, मॉड ऑफ माइनस साइन ये बन जाएगा प्लस साइन कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी ये एफ एक्स ये भी कैसा हो गया इवन। व्हाट अबाउट फोर्थ f ऑफ माइनस एक्स, ये बेटा हो गया माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बच्चों ये ना तो प्लस एफ एक्स के बराबर है ना माइनस एफ एक्स के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया
नैनो फंक्शन। यही आ रहा है? सब लोग चेक कर लो बेटा, आ रहे ही? सर लास्ट वाला बताना। बेटा x की वैल्यू माइनस एक्स रखो, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन है, बोलो। हाँ जी। कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? प्लस कॉस एक्स। तो ये हुआ माइनस के प्लस, तो ना तो एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स के बराबर है ना माइनस एफ एक्स के, तो कैसा फंक्शन हो गया? नहीं, ठीक। सबका आ गया बेटा यही? बच्चों इसके बाद हेडिंग डाल लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन। सबने नोट कर लिया? सुनो भाई, एक एक करके प्रॉपर्टी देखते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों, एक फंक्शन एफ एक्स लेते हैं एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन जी एक्स लेते हैं कॉस ऑफ एक्स। ये दोनों फंक्शन इवन है, और अब हम एक नया फंक्शन बनाते हैं एफ एक्स प्लस जी। सब लोग सुनना पहले, फिर नोट करना। ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, एच ऑफ माइनस एक्स, ये हो गया माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ एक्स यानी एच एक्स। मतलब बेटा ये हो गया एच ऑफ माइनस एक्स एच एक्स के बराबर है, यानी इवन है। बच्चों इसी तरह अगर मैं लूं एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स, देखें क्या होता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, एच ऑफ माइनस एक्स, ये सीधे बन गया एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, यानी वही रहा। ये भी कैसा हो गया? इवन। लिखते जाएंगे। मैं क्या करता हूं, एच एक्स अब लेता हूं एफ एक्स इंटू जी एक्स। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स एच ऑफ माइनस एक्स यानी एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स, यानी ये भी एच एक्स के बराबर यानी इवन ही रहा। बच्चों फिर मैं क्या करता हूं, मैं एक नया फंक्शन लेता हूं दो इवन फंक्शन के डिवीजन के बराबर, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स या एक्स स्क्वायर एच ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये भी वही रहा बेटा, कोई चेंज नहीं हुआ, यानी इवन ये भी रहा। बच्चों एक क्लास में और देख लें, अगर मैं एच ऑफ एक्स लेता हूं बेटा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब क्या हुआ बच्चों, ये हो गया एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, तो एच ऑफ माइनस एक्स ये भी क्या रहा, कॉस स्क्वायर एक्स ही रहा, यानी एच एक्स यानी ई है। पहले एक लाइन में लिख लो बेटा, लैंग्वेज में फिर नोट करो। लिखिए, अ फंक्शन फॉर्म्ड बाय a function formed by addition
कॉमा सब्सट्रैक्शन, कॉमा मल्टीप्लिकेशन, कॉमा डिवीजन, कॉमा composition, a function formed by addition, comma subtraction, comma multiplication, comma division, comma composition of two even functions will always be an even function. नोट कर लो फटाफट, सारी चीजें नोट कर लो। पिनाक, पिनाक है, पिनाक एब्सेंट है। नोट कर लिया बेटा सबने? यस सर। अब बच्चों हम क्या करते हैं, दो ऑड फंक्शन लेते हैं। देखिए मैं एफ एक्स ले लेता हूं एक्स क्यूब और जी एक्स ले लेता हूं tan। देखते जाएंगे सब। शुरुआत करते हैं। एक्स क्यूब प्लस tan एक्स एच ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस tan एक्स, यानी माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस tan एक्स, यानी बच्चों ये हो गया माइनस एच एक्स, यानी ये ऑर्डर ऑफ। बिल्कुल ऐसे यहां देखते एक्स क्यूब माइनस tan एक्स, सावधानी से देखे, माइनस एच ऑफ माइनस एक्स का मतलब है माइनस एक्स क्यूब प्लस tan एक्स। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं बच्चों तो एक्स क्यूब माइनस tan एक्स यानी माइनस एफ एक्स। हम जब मल्टीप्लाई करते हैं एक्स क्यूब tan एच ऑफ माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, यानी यही आ जाना है, यानी ये इवन हो गया। डिवीजन में भी यही लॉजिक काम करेगा।
यानी h ऑफ माइनस एक्स प्लस एच एक्स यानी इवन। बच्चों जरा यहाँ ध्यान देना, एक्स क्यूब यानी 10 क्यूब एक्स मतलब क्या हो गया, h ऑफ माइनस एक्स माइनस 10 क्यूब एक्स हो गया, यानी ये ऑड रहेगा। ठीक है, लिखो फटाफट लिखो। A function formed by addition and subtraction of odd functions, addition and subtraction of odd functions will be odd, will be odd. Their composition will also be odd. आगे लिख लो इसी में, their composition will also be odd. अगली लाइन में लिखो, function formed by product and division of odd functions, product and division of odd functions will always be even function. नोट कर लो बेटा पूरा सारा, फटाफट नोट करो। सबने नोट कर लिया बेटा? लास्ट वाला मत रेस करना। ठीक है बेटा, ठीक। कर लिया बेटा नोट अब लास्ट वाला? सर ये जो आप दोबारा लिख रहे हो ये भी नोट करना है? हाँ बेटा रुको रुको, मैं बता दूं, पहले समझा देता हूँ बेटा, फिर इकट्ठा नहीं। अब हमने क्या करा है बेटा, अभी तक हमने दोनों फंक्शन इवन लिए थे या दोनों ऑड लिए, ठीक है। अब हमने क्या करा बेटा, पहला फंक्शन इवन ले लिया, दूसरा ऑड ले लिया। तो हम क्या देखते हैं कि अगर इवन प्लस ऑड हो तो नैनो, इवन माइनस ऑड नैनो, इवन इनटू ऑड ऑड, इवन अपॉन ऑड ऑड, और कंपोजिशन इवन। लिखो फटाफट, लिखिए। अ फंक्शन फॉर्म्ड बाय addition
और एडिशन कॉमा सब्ट्रैक्शन, function formed by addition comma subtraction of even function with odd function, even function with odd function, will always be a nano function. अगली लाइन में लिख लेना बेटा, a function formed by product comma division, product comma division of even function with odd function even function with odd function will always be an odd function. फिर अगली लाइन में, लास्ट लाइन में लिख लो बेटा, composition of even function with odd function, composition of even function with odd function will always be an even function, will always be an even function. नोट कर लो बेटा सब लोग,